वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों ने अभी रिसेंट में स्टार्ट किया एक्सरसाइज 6.2, जिसमें ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मेंशन है। तो आज का हमारा टारगेट होगा एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स को सॉल्व करने का। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन बेटा क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज अपने सामने एनसीईआरटी खोल कर बैठिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी बात आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो लिख लेना चाहिए, या आपको लगता है कि मैं बीच में कोई भी क्वेश्चन देता हूं तो वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, और वो ये कि अगर से कोई भी बातें आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल तो आज का क्लास आरंभ करते हैं भाई। तो आज का हमारा टारगेट है एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स का। तो यदि आज का टारगेट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स का है तो देखिए व्हाट कैन वी डू हियर। आज हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, चलिए यहां पर हम 7 नंबर लिख लेते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चा पार्टी कि show that the function so that y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x comma x is greater than minus 1 is an increasing function of x is an increasing function of x throughout its domain throughout its domain है ना, throughout its domain। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन का क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा क्योंकि यह हर एक बात जो है ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी अगर से कोई भी चर्चा करे कि सर जी हमारा जो फंक्शन है वो थ्रू आउट डोमेन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सबसे पहले तो आप समझो कि डोमेन का मतलब क्या है। डोमेन का मतलब हो गया भाई साहब कि न तो डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए और न ही लॉग का इनपुट जो है वह नेगेटिव होना चाहिए। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो x इज ग्रेटर देन -1 में यह दोनों बातें फुलफिल होती हैं। तो आप यहां से बोल सकते हो कि डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है बच्चा वह x इज ग्रेटर देन -1 है। यानी हमें इसकी कंटिन्यूटी हमें इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग x इज ग्रेटर देन -1 में चेक करना है। तो चलिए हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x। हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x। सही है। अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें जी तो आपको तो एक बात पता है कि बीच में प्लस या माइनस हो तो हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो जब हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log 1 plus x माइनस 2 मैंने बाहर निकाल लिया तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x प्लस 2, यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं और 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं
अपॉन में लिख देते हैं x+2। सही है जी। अब इससे क्या होगा ना कि डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो बेटा एक चीज आपको पता है कि लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन, तो यह जाएगा 1/x+1 माइनस 2 टाइम्स डी डी एक्स ऑफ। अच्छा एक चीज देखो कि बेटा x+2 को x+2 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस आ जाएगा 2/x+2। सही है, सही है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के लिए तैयार हैं। तो बेटा ये आ जाएगा 1/x+1 माइनस 2 टाइम्स, देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, और -2/x+2 का होल स्क्वायर का करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा +2/x+2 का होल स्क्वायर। सही है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके आगे हमें क्या करना है, अब इसके आगे बचा पार्ट डी, इसको हमको सिंप्लीफाई करके एक साथ लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू, बेटा देखो यहां पर होगा 1/x+1 और 2 2 जा 4, तो माइनस का आ जाएगा 4/x+2 का होल स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। बेटा पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें, तो जब हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा x+1 इंटू x+2 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा x+2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम x+1। सिंप्लीफाई करिए तो बेटा a+b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, तो यह आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4x+1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा x+1 इंटू x+2 का होल स्क्वायर। बेटा 4x से 4x हो जाएगा कैंसिल, तो ध्यान से देखोगे तो यह आ जाएगा x² प्लस 5 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+2 का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा एक चीज अब आप यहां से थोड़ा सा ऑब्जर्व करना शुरू करिएगा। यदि ऑब्जर्व करोगे तो पाओगे कि x² प्लस 5 ऑलवेज पॉजिटिव है। x² प्लस 5 जो है वह ऑलवेज पॉजिटिव है। आप x की कोई भी इनपुट डाल दीजिए। अब x+2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका पावर इवन है, क्योंकि इसका पावर इवन है तो इसमें यह ऑलवेज पॉजिटिव है, यह भी जो है वो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। अब उसके बाद अगर हम लोग इस वाले टर्म को ऑब्जर्व करें x+1 को, तो बेटा क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हमारा जो x है वह ऑलवेज ग्रेटर देन -1 है। तो यह x की वैल्यू अगर से -1 से बड़ी आप डालोगे तो यह भी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। यह भी ऑलवेज क्या होगा, यह भी ऑलवेज आएगा पॉजिटिव। अब एक चीज देखिए कि अगर से एक एक्सप्रेशन में आने वाले सभी फैक्टर पॉजिटिव हो तो इस तरीके से जो उसका रिजल्ट होता है बेटा वो भी ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर आप एक बात बोल सकते हो कि dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन -1, और इसलिए बोल सकते हो हेंस फंक्शन is increasing throughout its domain, throughout its domain, function is increasing throughout its domain। सही है, तो इस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने वर्क। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है। तो एक बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि बच्चा पार्टी इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं होते हैं। हाँ समटाइम्स क्या होता है ना कि हमें अपने ऑब्जर्वेशन को अप्लाई करने की जरूरत होती है। याद रखिएगा जहां पर भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप निकाल रहे हो और आपको रूट नहीं मिल रहा है और फंक्शन का इंटरवल डिसाइडेड है, तो उस इंटरवल में देखिए कि आपके डिफरेंशिएशन का बिहेवियर क्या है और उसके जितने भी फैक्टर मिले हैं उन सभी फैक्टर को पॉजिटिव दे रहा है कि निगेटिव दे रहा है, क्या दे रहा है। जब इन बातों को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको अपने प्रश्नों का जवाब बड़े आराम से मिल जाएगा। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करें तो ज्यादा बेहतर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या
कि फाइंड द values of x for which y is equal to x into x minus 2 का होल स्क्वायर is an increasing function is an increasing function is an increasing function is an increasing function। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करें जी, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें x की वह वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो हमने क्या बोला था कि बेटा किसी भी फंक्शन का यदि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है तो पहले हमें उस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो बेटा देखो अगर से आप ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि हमें दिया है y इज इक्वल टू, यदि मैं x का x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब हम लोग दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू क्या हो जाएगा, और बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह जाएगा 2x माइनस 2। सही है। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर इसमें से x लेंगे कॉमन, तो बेटा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, और इसमें से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो भी यह आ जाएगा x माइनस 2। तो बेटा 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसको करना था डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएशन करने के बाद अगला स्टेप क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप करता है चपाटी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कर लीजिए 0, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या कर लीजिए 0। यानी आप ये बोल सकते हो कि x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 0। अब बेटा यहाँ पर अगर से मैं दोनों प्राइम फैक्टर को 0 के इक्वल करूं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगा, तो एक x की वैल्यू मिल जाएगा 0 और एक x की वैल्यू क्या मिल जाएगा 2। अब जो भी x की वैल्यू मिला है उसको नंबर लाइन पर अरेंज करो। तो जब नंबर लाइन पर अरेंज करेंगे तो मान लीजिए ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, हम पहले रखेंगे 0 और बाद में रखेंगे 2। अब चपाटी क्या बोला था मैंने, हर इंटरवल से एक वैल्यू उठाना है और उसको डिफरेंशिएशन में पुट करना है। तो जैसे 0 से छोटे के लिए हम लोग क्या करते हैं, -1 ले लेते हैं। बेटा यदि -1 ले लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1 इंटू -1 माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करिए तो हो जाएगा -4 इंटू बेटा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -36। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल में हमें नेगेटिव मिला। फिर 0 से बड़ा कर ले तो बड़ा 0 से बड़ा और 2 से छोटे में क्यों ना हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर ले। तो जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे बच्चा पार्टी तो 4 इंटू 1। अच्छा पुट कहाँ करना है, क्लियर है ना, जो भी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे। जैसे x इज इक्वल टू 1 भी डिफरेंशिएशन में, x इज इक्वल टू -1 भी डिफरेंशिएशन में। तो इंटरवल से वैल्यू लेना है और उसको कहाँ पे पुट करना है, डिफरेंशिएशन में, और इंटू हो जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1, बेटा ये आ जाएगा +4, यानी यहां पर हमें जो साइन मिला वह पॉजिटिव का मिला। बेटा अब हम लोग x इज इक्वल टू 3 रखेंगे। आई रिक्वेस्टेड टू यू कि पुट करिएगा, तो यू विल फाइंड आउट दैट कि यह भी पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है। और एक चीज आपको पता है कि कोई भी फंक्शन यदि इंक्रीजिंग चेक करना है तो बेटा इंक्रीजिंग के लिए dy बाई डी एक्स ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कि जो हमें पॉजिटिव इंटरवल मिला है वही हमारा क्या है, आंसर। तो बेटा एक मिला है 0 से 2 और एक मिला है 2 से इंफिनिटी। तो आप बोल सकते हो क्या बोल सकते हैं भाई साहब,
यहां से हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि हेंस our function is increasing in the interval 0 to 2 union 2 to infinity 0 to 2 union 2 to infinity। इस तरीके से हमें अपना डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, इंक्रीजिंग चेक करना है या डिक्रीजिंग चेक करना है। भाई 3 स्टेप आप लगा दो। पहला स्टेप, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल दो। दूसरा स्टेप कि जो भी वैल्यू मिला उसको नंबर लाइन पर पुट करिए और जितने इंटरवल में बटा है हर इंटरवल से एक वैल्यू उठाकर डिफरेंशिएशन में पुट करिए और जो भी उसका साइन मिलेगा उस इंटरवल में लिख दीजिए। और तीसरा स्टेप, यदि आपको इंक्रीजिंग लेना है तो प्लस वाले सेक्शन को लीजिएगा और यदि आपको डिक्रीजिंग लेना है तो माइनस वाले सेक्शन को। चलिए फिलहाल अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग दैट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग दैट, क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रूव दैट y is equal to 4 sin theta divided by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function is an increasing function is an increasing function of theta in 0 to pi by 2 ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर से हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो बेटा यहां पर स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है, क्या, हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास जो फंक्शन है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और हमें क्या दिया है, हमें इंटरवल दिया है क्या, 0 से पाई बाई 2। तो हमें प्रूफ करना है कि 0 से पाई बाई 2 में यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अगर से हमें 0 से पाई बाई 2 में इसका इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो पहले तो इसे हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे भाई, तो y इज इक्वल टू हमारे पास है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आ जाएगा थीटा, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो बेटा यह आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस डी डी थीटा ऑफ थीटा। सही है जी। अब यदि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो बच्चा पार्टी क्या होगा, यदि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो जब डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो बच्चा ये आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब भाई साहब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर देखिएगा, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ 4 sin थीटा, फिर क्या आएगा माइनस। अब बचा पार्टी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो न्यूमरेटर देखेगा, तो ये हो जाएगा 4 sin थीटा डी डी थीटा ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा और उसके बाद -1। चलिए अब इसके आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई। तो जब इसके आगे हम लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे जी तो देखो क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, ये आ जाएगा हमारे पास
क्या आएगा 2 प्लस कॉस थीटा इंटू बेटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इंटू, देखो बेटा किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है, मिस्टेक ये कर दिया है कि यहाँ पर साइन थीटा होना चाहिए, यहाँ पर साइन थीटा होना, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1/1। अच्छा, अब अगर से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटा 4 कॉस थीटा का जो है मल्टीप्लीकेशन हम इस वाले ब्रैकेट में दोनों के साथ करेंगे, तो जब दोनों के साथ करेंगे जी तो 4 कॉस थीटा का 2 के साथ करेंगे तो बेटा ये आ गया 8 कॉस थीटा और प्लस का आ जाएगा हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस, प्लस का आ जाएगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/1। अच्छा, एक काम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, काम क्या कर सकते हैं कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 का एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे जी तो देखो यह एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बेटा, यदि मैं इन दोनों टर्म में से 4 एज अ कॉमन ले लूं तो बेटा यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना देगा, मतलब ये आ जाएगा 4 प्लस 8 कॉस थीटा और फिर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा बात को सुन लेंगे तो काफी हद तक जो काम है हमारा वो सिंपल हो जाएगा। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस, यदि हम लोग 8 को चाहें, है ना, एक मिनट के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम माइनस एज ए कॉमन लेना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर यदि माइनस कॉमन ले लें तो बेटा माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस वाला माइनस हो जाएगा और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा, सही है, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आ जाएगा बच्चा पार्टी 4 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी आप बोल सकते हो कि यह कॉस थीटा माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। बचा पार्टी, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हमसे कह रहा है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 में इसको इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो यदि हमको इसको इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो मतलब ये स्पष्ट है कि मुझे इस पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को पॉजिटिव प्रूफ करना पड़ेगा। किस इंटरवल में, 0 से π/2 में। यदि मैं 0 से π/2 में इस कंप्लीट इंटरवल को पॉजिटिव प्रूफ कर दूं तो बच्चा पार्टी ऑटोमेटिकली ये जो हमारा कंप्लीट सीक्वेंस होगा वह 0 से π/2 में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो चलिए, अगर से हम पॉजिटिव प्रूफ करना चाहते हैं तो आप इसके डिनोमिनेटर को देखो, यदि आप इसके डिनोमिनेटर को देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि इसका पावर इवन है। अब चूंकि इसका पावर इवन है तो डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, यानी डिनोमिनेटर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अब हमें न्यूमरेटर देखना है, तो बड़ा सोचो, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, तो यदि थीटा 0 से π/2 बिलोंग कर रहा है, सोचने वाली बात है, तो डेफिनेटली जो हमारा कॉस थीटा आएगा वह बिलोंग करेगा बच्चा पार्टी कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, सही है। फिर हमें चूंकि कॉस थीटा -2 चाहिए तो हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा -2 से -1। अब बच्चा पार्टी फिर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे जी तो देखो ये आ जाएगा 1 से 4, है ना, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 और बेटा -2 का स्क्वायर 4।
फिर हमें क्या करना है, फिर हमें माइनस से करना है मल्टीप्लाई। तो बेटा जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 से -1, और फिर हमें इसमें करना है 4 ऐड। तो बेटा जब 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, 4 माइनस cos थीटा -2 का होल स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल्स टू 3। अब आप यहाँ पर यदि ऑब्जर्व करोगे ना तो यू विल फाइंड आउट दैट कि सर जी जो हमारा वैल्यू है न्यूमरेटर का वह भी 0 से 3 के बीच में है, यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर है वह भी ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। बचा पार्टी अब आप सोच सकते हो कि जिसका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो तो ऐसे केसेस में रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यू कैन से दैट कि dy by dx is always greater than 0 for all theta belongs to 0 to pi by 2। और बेटा हमें यही प्रूव करना था, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, है ना, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग थोड़ा बातचीत करते हैं। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे बातचीत करें जी, तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट the logarithmic function prove that the logarithmic function the logarithmic function is increasing in 0 to infinity, is increasing in 0 to infinity। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। यदि हम लोग सोल्यूशन के बारे में बात करें जी तो कह रहा है कि प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 टू इंफिनिटी। लेकिन बच्चा पार्टी हम यहाँ पर एक बात करेक्शन करना चाहेंगे, इसलिए करेक्शन करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक चीज गलत दे दिया है। गलत ये दे दिया है कि बेटा कोई भी अगर से हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने एक लॉगरिथमिक फंक्शन लिख लिया और उस लॉगरिथमिक फंक्शन को लिख दिया log x बेस ए, इन्होंने लॉगरिथमिक फंक्शन कंप्लीट की बात कर दिया। तो बच्चा बड़ी एक बात तो पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लॉग का जो इनपुट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब जो इसका डोमेन आएगा वह ग्रेटर देन 0 आएगा, सही है। अब मान लीजिए हमने लॉगरिथमिक फंक्शन लिख दिया, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिपेंड करता है उसके बेस पे। यदि बेस 0 से 1 के बीच में है तो भाई साहब वह फंक्शन जो होगा वह डिक्रीजिंग होगा, और यदि बेस 1 से बड़ा है तो वह फंक्शन जो होगा वह इंक्रीजिंग होगा। तो यहां पर एक स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, और वो ये कि सर जी लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा 0 से इंफिनिटी में। हाँ, लॉगरिथमिक फंक्शन 0 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग होगा कब, जब उसका बेस 1 से बड़ा होगा तब। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लॉगरिथमिक फंक्शन को ऐसे मान लिया है कि ये है f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x बेस e। अगर से इन्होंने ये माना तो अब देखो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 है, हमने कर दिया इसको डिफरेंशिएट। तो बेटा जब f डैश x करेंगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन आता है 1/x। अब चूंकि x ग्रेटर देन 0 है तो बच्चा पार्टी इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है और न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है ही। तो आप बोल सकते हो कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, और hence it is an increasing function। तो भाई साहब यह एक क्राइटेरिया है, हर लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा यह कंपलसरी नहीं है। log x बेस e ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, यह एक कंपलसरी क्राइटेरिया होगा। तो कहने का सेंस ये है कि लॉगरिथमिक फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, इसके बारे में कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बेस हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10th नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे।
क्वेश्चन नंबर 11 पे। सही है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे डिस्कस करते हैं। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे डिस्कशन करें तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग दैट 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, प्रूव दैट the function f, the function f given by, the function f given by f of x is equal to, f of x is equal to x square minus x plus 1, x square minus x plus 1 is neither strictly increasing, is neither strictly increasing, strictly increasing, increasing, nor strictly, nor strictly decreasing, nor strictly decreasing. अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing in -1 to 1 या on -1 to 1। यानी बेटा हमें ये प्रूव करना है कि -1 से 1 के बीच में हमारा जो फंक्शन होगा वह दोनों नेचर रखेगा, यानी इंक्रीजिंग नेचर भी रखेगा और डिक्रीजिंग नेचर भी रखेगा। अगर से हमें ये प्रूव करना है तो व्हाट कैन वी डू? देखो, हमने कहा था कि किसी भी फंक्शन का यदि हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है, किसी भी फंक्शन का यदि हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है तो बच्चा पार्टी पहले हमें उस फंक्शन को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? हम लोग इसको करने वाले हैं डिफरेंशिएट। तो बच्चा पार्टी यदि हम f डैश x की बात करें तो भाई साहब ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब चूंकि बीच में प्लस और माइनस है इसलिए हम इसका सेपरेट डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो बेटा ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 1। सही है, सही है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1। तो ये हो गया 2x माइनस 1। अब हमें क्या करना है? हमें डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालनी है। मतलब बच्चा पार्टी यू कैन से दैट कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह नेगेटिव है, राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब x की वैल्यू जो भी आया है हमें उसको -1 से 1 के बीच में रख के चेक करना है, क्योंकि इस बार हमारा इंटरवल डिसाइडेड है। तो बेटा -1 से 1 के बीच में हम लोग क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे। अब यदि x इज इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं तो बेटा यह हमारा इस पूरे फंक्शन को दोनों इंटरवल में बांटेगा। तो पहले -1 से 1/2 के बीच में एक वैल्यू उठाए, तो बेटा इस बार मैंने वैल्यू लिया 0, और उसको कहाँ पुट करना है? उसको पुट करना है डिफरेंशिएशन में। कहाँ पे पुट करना है? डिफरेंशिएशन में। तो बेटा जब x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 -1, और बेटा ये आ जाएगा -1, यानी कि -1 से 1/2 के बीच में यह निगेटिव है। फिर 1/2 से 1 के बीच में बात करेंगे तो बेटा 1/2 से 1 के बीच में कैन आई टेक 0.6? भाई 0.5 से 1 के बीच में 0.6 तो आएगा ही आएगा, और अगेन इसको कहाँ पुट करेंगे? डिफरेंशिएशन में। तो बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू 0.6 -1, और बेटा 2 इंटू 0.6 इज 1.2 -1, और ये आ जाएगा प्लस का 0.2, यानी यू कैन से दैट 1/2 से 1 के बीच में यह पॉजिटिव होगा। बेटा अब आप यहां से ऑब्जर्व करो, यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो -1 से 1/2 के बीच में यह नेगेटिव है, यानी कि इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है
वह डिक्रीजिंग है। वह क्या है? डिक्रीजिंग है। फिर उसी के तरह अगर से आप इस वाले इंटरवल में चेक करोगे 1/2 से 1 के बीच में, तो बेटा यह पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है? इंक्रीजिंग है। तो बच्चा पार्टी यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि -1 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन डुअल नेचर रिटर्न कर रहा है, यानी यह निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। इसलिए आप यहां पर एक स्टेटमेंट बोल सकते हो कि फंक्शन is neither strictly increasing nor strictly decreasing। ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स सेट, यानी यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स पे बातें करने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ बच्चा पार्टी, हमारे YouTube चैनल को इतना प्यार और दुलार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं कुछ करूंगा तो एटलीस्ट NCERT के पूरे क्लास 6 से लेकर 12 तक के मैं सारे के सारे सोल्यूशन डाल दूंगा। बस इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।